नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। जैसा कि आप जानते हो कि मैं टीचर हूँ और 10 साल से मुझे ध्यान प्रक्रिया का अनुभव है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है, हम ध्यान में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो उसके कुछ संकेत होते हैं। जब ध्यान करते हैं तो हमें कुछ ऐसे अनुभव आते हैं जिससे हमें समझ में आता है कि ध्यान में धीरे धीरे हमारी प्रगति हो रही है। तो ऐसे जो मुझे अनुभव आए हैं, ऐसे थोड़े अनुभव दूसरे लोगों से जब मैं बात करता हूँ तो उनके जो अनुभव जानता हूँ। और दूसरा, वेद शास्त्रों में अनुभव लिखे हुए कि ध्यान करके तो ऐसे अनुभव आ सकते हैं। तो ऐसे कुल मिला के 30+ से ज्यादा अनुभव, 30 से भी ज्यादा, 30+ अनुभव मैं लेके आया हूँ। और ध्यान में हमें ऐसे अनुभव आते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि ध्यान में धीरे धीरे हमारी प्रगति हो रही है। तो ज्यादा टाइम ना गवाते हुए ये सारे अनुभव को शॉर्ट में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारे अनुभव डिटेल में समझाए जा सकते हैं क्योंकि जिनको ये अनुभव आए उन्होंने बहुत विस्तृत वर्णन किया है, लेकिन हम इनको शॉर्ट में जाने की कोशिश करेंगे। इस अनुभव के लॉन्ग वीडियो लाने की भी मैं कोशिश करूंगा। उसके अंदर मेरे अनुभव भी शामिल है और मेरे दोस्तों के जो मुझे समझाए वो अनुभव भी शामिल है, और साथ में वेदों शास्त्रों में भी ध्यान के जो अनुभव लिखे हैं वो भी इनमें शामिल है। तो पहला अनुभव, जब हम ध्यान करते हैं शरीर हल्का लगता है, एकदम शरीर एकदम रिलैक्स महसूस होता है। जब भी जो टेंशन, जो भार जो होता है वो एकदम शरीर हल्का लगने लगता है। जब ध्यान करते हैं तो एकदम शांति लगती है, लेकिन ध्यान खत्म होते तो फिर से वही दुनिया में आ जाते हैं। पर जैसे ध्यान करते हैं तो एकदम रिलैक्स शांति महसूस होती है, मतलब ध्यान में धीरे धीरे प्रगति हो रही है। दूसरा अनुभव, आपको अलग प्रकार की सुगंध आने लगती है, खुशबू आने लगती है, आपको विशिष्ट प्रकार की सुगंध आने लगती है। कभी आपको गुलाब की सुगंध आ सकती है, कभी आप मोगरे की सुगंध आ सकती है, कभी आपको चंदन की सुगंध आ सकती है। जैसे अलग अलग प्रकार की सुगंध आ सकती है। आपको लगता है किसी परफ्यूम की सुगंध आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं। हर शरीर के अंदर जो तत्व है, जो चक्र होते हैं, उनकी विशिष्ट प्रकार की सुगंध होती है जो हमारे अंदर से ही आती है। जैसे कस्तूरी मृग कैसे होता है कि अपने अंदर से सुगंध आती है लेकिन उसको नहीं पता, बिल्कुल ऐसी स्थिति होती है। तीसरा अनुभव ऐसा है कि इंसान को क्या कहते हैं, तामसिक खाना अच्छा नहीं लगता है। अगर कोई इंसान शराब पीता है तो शराब उसको धीरे धीरे छूटती जाती है या कम हो जाती है, या फिर धीरे धीरे नॉन वेज खाता है तो धीरे धीरे कम हो जाता है या पूरी तरह से छूट जाता है। या फिर क्या कहते हैं, लहसुन प्याज ऐसी जो चीजें, जो तामसिक तीखी चीजें, वो पहले बहुत खाता था, धीरे धीरे कम हो जाती है। लोगों को भी अनुभव आते हैं कि आपने ये कम कर दिया है। तो ये भी आपकी ध्यान की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के ही संकेत है कि आपको शांति महसूस होती है हमेशा। ऐसा नहीं कि ध्यान के दरमियान शांति, ध्यान के छूटने के बाद, ध्यान में से बाहर निकलने के बाद भी आपको शांति महसूस होती है। ध्यान करते वक्त भी शांति, ध्यान पे निकलने के बाद भी शांति। आपको कोई भी समस्या, आज मुझे कितना भी कोलाहल हो रहा हो, कितनी भी आवाज हो रही है, कितने सारे प्रॉब्लम हो रहे, लेकिन आपका मन सतत शांत रहता है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन शांति धीरे धीरे लंबे समय तक रहती है। सिर्फ ध्यान करने, ध्यान के बाद भी बहुत समय तक शांति बनी रहती है। ये भी ध्यान के आगे बढ़ने का लक्षण है। उसके बाद नेक्स्ट लक्षण है कि आपकी थिंकिंग डीप हो जाती है। किसी भी चीज में आप ज्यादा गहराई से सोच सकते हो, और ज्यादा गहराई से सोच सकते हो, बिल्कुल उस चीज को समझ सकते हो। और दूसरा, थिंकिंग पावर बढ़ जाता है। ऐसे विचार जो लोगों को नहीं आते लेकिन आपको आते हैं, और कोई भी डीप चीज, कोई भी डीप ज्ञान आप आसान से चुटकियों में समझ लेते हो। तो ये भी ध्यान में आगे बढ़ने की वजह से ही होता है। दूसरा, उसके बाद होता है कि आप नेचर से कनेक्ट हो जाते हो। प्रकृति में होने वाले बदलाव आप तुरंत समझ पाते हो। पशु पक्षी, वृक्ष, जीव जंतु, उनके प्रति आपका संवेदनशील बढ़ जाता है। उनको कोई कष्ट होता है तो आपको सहन नहीं होता, क्योंकि आप प्रकृति के हिस्से हो और प्रकृति के साथ जुड़ाव महसूस करते हो। तो प्रकृति के अंदर कुछ भी होता है तो आपको बिल्कुल महसूस होता है, और आपको प्रकृति के साथ एक लगाव हो जाता है जो जनरल लोगों से ज्यादा लगाव हो। उसके बाद ऐसा अनुभव आता है कि इंसान के अंदर की ऊर्जाएं धीरे धीरे विकसित होने लगती है। इंसान को अपने अंदर के तत्व समझ में आते हैं कि यहाँ पे पृथ्वी तत्व है, यहाँ पे वायु तत्व है, यहाँ पे वायु तत्व है, यहाँ पे आकाश तत्व है, यहाँ पे अग्नि तत्व है, उसके बाद जल तत्व है, उसके बाद पृथ्वी तत्व है। तो सारे तत्वों के लोकेशन आपके शरीर में कहाँ है वो धीरे धीरे आपको महसूस होने लगता है। ध्यान के दरमियान किसी को ऐसा भी महसूस हो सकता है कि उस इंसान को अपने जो देवी देवता, जो इष्ट या गुरु को जो मानते हैं, उनके फिर ध्यान के अंदर आंख बंद करके स्पष्ट दर्शन होते हैं। ऐसा चित्र नहीं कि आप बनाते हो,
आप बनाते हो ऐसे कल्पना चित्र नहीं, आप जब ध्यान करते हो तो एकदम स्पष्ट चित्र बनता है, जो आप नहीं बनाते हो सतत स्टेबल रहता है और आपके दिमाग के द्वारा नहीं बना है, एकदम स्पष्ट चित्र दिखते हैं। तो दैवी अनुभव, दिव्य चित्र, दिव्य जिसको आप परमात्मा मानते हो, जिसको आप पूजा करते हो, जिसको अपने दिल में बिठा के रखा है, इस इंसान के, उस परमात्मा के, उस गुरु के आपको दर्शन हो जाते हैं। दूसरा, ये भी अनुभव आते हैं वो इंसान जो ध्यान तपस्या ज्यादा करते हैं, वो प्रेयर करते हैं तो प्रेयर उनकी पूरी होती है, वो प्रेयर उस चीज तक पहुंचती है जहां पे परेशानी आ रही है, वो किसी को आशीर्वाद भी देते हैं तो आशीर्वाद भी अच्छी तरह से उनको फलीभूत होते हो, उस आशीर्वाद का फल सामने वालों को मिलता है। तो वो कहते हैं आपने अच्छा बोला तो मेरा ऐसा काम हो गया, आपने मेरे लिए अच्छा सोचा तो देखो कितना अच्छा हुआ, तो ऐसा आपको महसूस आने लगता है। कभी कभी बार बार ऐसा महसूस होता है, समझ लेना आपके ध्यान में धीरे धीरे तरक्की हो रही है, लेकिन इसका अभिमान नहीं करना चाहिए वरना ये ऊर्जा धीरे धीरे गिर जाती है। कभी कभी भविष्य के अंदाजे भी ध्यान करने वाले लोगों को आते हैं, कुछ ऐसा होने वाला आपको महसूस होता है, कुछ अच्छा होने वाला या बुरा होना आपको पहले से पता चल जाता है, मतलब एकदम स्पष्ट नहीं दिखता लेकिन धीरे धीरे अनुभव आते हैं कि ऐसा हो सकता है। आपका अंदर से क्या कहते हैं एक स्पेशल प्रकार का, क्या कहते हैं साइंस, स्पेशल प्रकार का ज्ञान आपके अंदर उत्पन्न होता है कि आप कोई भी चीज होने वाली हो तो इसका क्या रिजल्ट आ सकता है, तो आपको पहले से ही धीरे धीरे पता लगना शुरू हो जाता है। ये भी ध्यान में आगे बढ़ने की एक साइन है, एक सिग्नल कहा जाता है। दूसरा, अगर ऐसा कुछ भी ना हो तो क्या वैराग्य की स्थिति आती है, बाहर की चीजों के साथ आपको मोह नहीं रहता, आपको सब मोह माया लगता है, आपको लगता है किसी भी चीज से जुड़ना इससे अच्छा तो परमात्मा से जुड़ना चाहिए, परमात्मा से जुड़े तो जीवन मरण के चक्र में से निकल जाते, मोक्ष की स्थिति प्राप्त होती है, तो यही तो जीवन का मेन उद्देश्य है। तो धीरे धीरे लोगों के साथ कम रह के परमात्मा से जुड़ने की, मोह माया से छूटने की और जन्म मरण के चक्र में से निकल के ब्रह्म ज्ञान की स्थिति प्राप्त करने की उनकी तीव्रता बढ़ती जाती है, ऐसे विचार और ज्ञान की अवस्था बढ़ती जाती है। तो ये भी ध्यान में आगे बढ़ने का दूसरा साइन है। उसके बाद लोगों को एकांत में रहने की इच्छा होती है, वो एकांत में रहना चाहता है, सब लोगों के साथ मिलना जुलना उसको धीरे धीरे कम हो जाता है या फिर उसको अच्छा नहीं लगता, तो क्या कहते हैं एकांत में, उसको सतत एकांत में रहते तो बहुत मजा आता है। अगर आपको एकांत में रहना धीरे धीरे अच्छा लग रहा है, आपको अपने ही साथ रहना अच्छा लग रहा है, समझ लेना ध्यान के अंदर धीरे धीरे प्रगति। आपको आपके जीवन का मकसद क्या है वो आपको समझ में आ जाता है, आपको ठीक से समझ में आ जाता है कि मुझे जन्म क्यों मिला है, ये जन्म लेने का कारण क्या है, मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, आपको स्पष्ट स्पष्ट महसूस हो जाता है कि मेरे जीवन का मुख्य लक्ष्य ये है। बाकी के जो काम कर रहा हूँ वो तो ठीक है, लेकिन मुख्य मुख्य लक्ष्य मेरे जीवन का ये है। जब ऐसा आपको लक्ष्य आपको स्पष्ट महसूस हो तो आपको समझ आए कि ध्यान में धीरे धीरे प्रगति हो। दूसरा, लोगों के मन की बात आपको समझ में आ जाती है, वो कुछ नहीं बोलते लेकिन उनके हाव भाव एक्सप्रेशन सिर्फ एक नजर आप डालते हो उसके सारे अंदर की बात आपको समझ में आ जाती है। जैसे गुण विकसित होते हैं, वो कुछ नहीं बोलता, सिर्फ उसके हाव भाव या चलने की बोलने की स्टाइल से आप उसके अंदर की बहुत सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो और धीरे धीरे आप क्या उसको अगर वेरीफाई करने जाओगे, चेक करने जाओगे तो बाद में मालूम पड़ेगा ये सत्य थी। तो इस तरह से आपको किसी के इंसान के थोड़े बहुत मूवमेंट से भी उसकी बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होने लगती है। ये भी ध्यान देने का, ध्यान करने का एक पॉजिटिव साइन कहा गया है कि आंतरिक इंफॉर्मेशन लोगों के बोलने से, चलने से, इस तरह से बातें करने से, बिहेव से आप उसकी अंदर की जानकारी वो न बताए तो भी आपको प्राप्त हो जाए। ध्यान के अंदर आपको चक्र के लोकेशन समझ में आते हैं कि हृदय चक्र कहाँ है, सच में वहां पे चक्र घूम रहा है क्या, कोई ऊर्जा महसूस होती है, इस तरह से विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, हृदय चक्र, इस तरह से नाभि चक्र, इस तरह से अलग अलग चक्र जो वेदों शास्त्र में वर्णन किए गए, वो शास्त्रों के जो वेद के शास्त्रों जो उपनिषद में चक्रों का वर्णन किया गया वो चक्र उस लोकेशन पे बिल्कुल ठीक से आपको महसूस होते हैं या ऊर्जाएं महसूस होती है कि सच में हृदय चक्र, आज्ञा चक्र, कंठ चक्र वो बिल्कुल उसी स्थान पर है, बिल्कुल उसी स्थान पे जहाँ पे उनको होना चाहिए, तो बिल्कुल ऐसा महसूस होता है। कभी कभी इंसान को ध्यान के अंदर ऐसे ऊपर से पानी टपकता हुआ, पानी ऐसा जाता हुआ महसूस होता है, क्या, क्योंकि ये ऊर्जा है, परमात्मा की शुद्ध ऊर्जा है, तो जब ऊर्जाएं बहती है तो ऊपर से नीचे की ओर मूलाधार के अंदर शांति के लिए, तो धीरे धीरे शरीर में जो गर्मी होती है वो पानी, असल में पानी नहीं टपकता, तो पानी ऐसा टपक रहा है और नीचे जा रहा है ऐसा भी आपको
महसूस हो सकता है। जब हम ध्यान करते हैं तो किसी को शरीर गोल गोल घूमता हुआ महसूस होता है, किसी को शरीर ध्यान के अंदर पीछे जाता हुआ महसूस होता है, किसी को ध्यान शरीर में आगे आता हुआ महसूस होता है, किसी के ध्यान के आप ऐसे टेढ़े हो गए ऐसा महसूस होता है, किसी को लगता है मैं ध्यान में गोल पूरा उल्टा घूम गया ऐसा महसूस होता है। तो सब अलग अलग अनुभव आते हैं, लेकिन आप बिल्कुल ऐसे ही बैठे होते हो, लेकिन अंदर से आपको ऐसा होता है कि मैं मेरा पूरा शरीर गोल गोल घूम रहा है, आगे आ रहा है, पीछे आ रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। आपका शरीर स्टेबल होता है क्योंकि ध्यान के अंदर सूक्ष्म शरीर और ये ऊर्जा है जो गतिविधि करती है, इसके कारण आपको ऐसा महसूस हो सकता है। ये भी बहुत अनुभव लोगों का आता है। मुझे भी शुरुआत में जब ध्यान करता तो मुझे भी ऐसे अनुभव आते। किसी को अपने हाथ के अंदर जैसे कीड़े रेंग रहे हो, ऐसे पे जीव जंतु चल रहे हो, ऐसे अनुभव आते हो, आप डर जाते हो, फूल जाते हो, लेकिन ये कीड़े नहीं रेंग रहे, ये ऊर्जा है शरीर के अंदर जो नस ब्लॉकेज है उनमें से ये ऊर्जा है सतत निकलती रहती है। तो ऊर्जा ब्लॉकेज के कारण धीरे धीरे निकलती है, आपको लगता है कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, असल में ऐसा कुछ नहीं। आपकी ऊर्जा जब फ्री होती है तो आपको बिल्कुल ऐसे अनुभव आते हैं कि आपके शरीर के ऊपर जीव जंतु चल रहे हो। कभी कभी जब ध्यान करते हैं तो शरीर में कहीं पर बहुत गरम गरम महसूस होता है, कभी हार्ट में गरम गरम महसूस होता है, कभी गले में गरम गरम महसूस हो सकता है, कभी बेहद ठंडा आपके हार्ट में नाभि में बेहद ठंडा भी महसूस हो सकता है। तो ये क्या ऊर्जा है अपना काम करती है। जहाँ पे नकारात्मक चीज है वहां पे गरम गरम महसूस होता है, और जहाँ पे ठंडा महसूस हो वहां पे सकारात्मकता बढ़ रही है। इसका यही मीनिंग है।